हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ बीच रास्ते से, यानी कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक्चुअली में वोट देने। आज है मुजफ्फरपुर में एमएलसी का चुनाव, जिसमें वोटर बहुत ही कम होते हैं। मतलब शिक्षित लोग इसमें वोट करते हैं। और शिक्षित से मतलब है कि वोटर जो है वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसमें मैंने भी नाम अपना वोटर लिस्ट में डलवाया हुआ था, तो मेरा आया है। एक्चुअली मैं नहीं भी चाहती, लेकिन सब मुझे पता चला कि मेरे मायके साइड में ही मतलब मेरा नाम आया है। जो बूथ होता है वो मेरे मायके साइड में ही है। तो फिर मैं रेडी हो गई कि चलो इसी बहाने ना गांव भी घूम लूँगी, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए थे, 5 महीने हो गए मुझे अपने मायके के गांव गए हुए। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है पताही हवाई अड्डा। तो बस इसी से होके गुजरती हूँ मैं जब भी मुझे मायके जाना होता है। तो लास्ट में दादी के बरसी में गई हुई थी, जिसको 5 महीने हो गए हुए हैं। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। रास्ते से मैंने अपनी बहन को भी ले लिया था, क्योंकि उसको भी जाना था और वो खाना नहीं खाई हुई थी, तो मैं उसके लिए खाना लेकर आई हुई थी। तो यहीं रास्ते में थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए थे ताकि वो खा ले। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ बोल रही थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। और क्या होता है ना कि मैं घर में वीडियो बनाती हूँ, और जब ऐसे बाहर धूप में कैमरा ऑन की ना, तो अचानक से मुझे लगा कि बहुत मतलब सुंदर वीडियो आ रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला था। तो सब हंस रहे थे और मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। अब चलिए आप लोग बैठिए, हम चलाते हैं। यहाँ से गाड़ी हम चलाएंगे। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी बूथ पे, और मैंने वोट भी दे दिया था। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया, और अब हम लोग जाएंगे। मैं जाऊँगी मतलब मेरे मायके यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, और बहुत दूर था बूथ। मतलब एक तो मेरा मायके भी कम से कम 30 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से। और बूथ जो था वो उससे भी दूर था, तो बहुत टाइम लगा जाने में। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं मायके के लिए। लेकिन रास्ते में एक मंदिर है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था, क्योंकि जब आपके आसपास में ऐसा कोई मंदिर होता है जो कि बहुत ही, जहाँ पे लोगों की मन्नत पूरी होती है, बहुत ही नाम होता है मंदिर का, तो आपको पता होता है। लेकिन मैं कभी भी यहाँ पे आई नहीं हुई थी, तो रास्ते से गुजर रही थी, तो सोचा कि दर्शन कर लेती हूँ। माता का ये मंदिर है, और ऐसा ही होता है कि जब शायद माता का आज ही बुलावा था, और तो इसलिए मैं आ गई। नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मंदिर में कभी आ पाऊँगी। बस सुनती थी, यहाँ बहुत मान्यता है, यहाँ बहुत लोगों की विशेष पूरी होती है, बहुत मन्नत पूरी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं माता का। तो मैंने फिर दर्शन किया, और अब मैं निकल चुकी हूँ अपने मायके के लिए। क्या हुआ था कि जब मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा रही थी, तो उसमें ना मायके का ही एड्रेस ऐड हो गया था, इसलिए इधर साइड ही मेरा जो है वो बूथ पड़ा था। नहीं तो फिर उधर पड़ता तो मैं उधर ही दे देती। वहाँ जो मैं मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ पे एक बूढ़ी दादी सी बैठी हुई थी, जिन्होंने मुझे नाक तक का सिंदूर कर दिया, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा, और मतलब मेरे चेहरे का खूबसूरती बढ़ गया था। सिंदूर का ऐसा ही होता है, जब चेहरे पे लग जाता है तो आपका चेहरा खिल उठता है। और यहाँ पे आप आशू की मस्ती देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो, मतलब यहाँ आते उसको रहता है सीधे स्कूल पे जाना। और अभी स्कूल खुली हुई है, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, तो बस वो अपने डैडी को लेके स्कूल के लिए निकल गया। कह दे मम्मी किसने चाय बना तोरा लेखा तो नहीं बनेले होते, तो कॉफी बनावा ले ना, थोड़ा चाय के क्वालिटी अलग नहीं है ना, कलर डिफरेंट है ना। ठीक है बता, एक नंबर। हाँ ना। आज आपके साथ मैं वीडियो की कुछ कुछ ओरिजिनल वॉइस भी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली में जब हम लोग अपने फैमिली में होते हैं तो कैसे बातें करते हैं। हम लोग का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो बजिका है, जो कि मैथिली भाषा का उपभाषा है, जो तिरहुत, इधर बिहार में तिरहुत प्रमंडल के लोग ज़्यादातर बोलते हैं, और हम लोग तिरहुत प्रमंडल में ही आते हैं। तो आप लोग ऐसी भाषा सुनेंगे, इसलिए मैंने आज आपके साथ कुछ कुछ अपनी ओरिजिनल वॉइस शेयर की है कि अपने मम्मी पापा के साथ मैं ऐसे ही बातें करती हूँ। यहाँ पे आप वासु को देख सकते हैं, बैठा हुआ है, पता नहीं किस चिंता में, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने खेतों
खेतों में जहाँ पे हो रही है रबी फसल की बुआई, जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, और रबी फसल की कटाई जो है वो मार्च से अप्रैल में होती है। ये सारी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी ही होगी, मैंने भी पढ़ी है, अभी तुरंत पढ़ी है, तो मुझे अच्छे से पता है। हालांकि जो गांव में रहते हैं उनको तो मतलब बिना बुक ये सारी चीज़ें पढ़े ही उनको पता होता है कि हाँ रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है। रबी फसल में जैसे अभी गेहूँ, आलू, ये इन सब फसल की बुआई हो रही है। तो जैसा कि मेरे पापा जी किसान हैं तो वो लगे हुए हैं खेतों में, बुआई हो चुकी है तो वो खंड बना रहे हैं ताकि पानी पटाने में दिक्कत ना हो। कैसे करके गैस करके बिक दे गैस करके भेज दे भी, भेज दे। केकरा से भेज दे भी? पप्पे जी से भेज दे। पापा जी के पार लगता ही ले जाए। हाँ तो बांध के कला जब हमरा के ढोके ले जाला तो गैस तो तनके ना रहते का। एगो लोग है जगह यहाँ पे ना मेरी मम्मी बोल रही हैं कि यहाँ पे ना कोई भी नहीं आता है गांव का। तो अभी गांव का स्थिति ना फ्रेंड्स शहर से भी बुरा है। मेरा घर आप देख रहे होंगे कि सिंगल है, यहाँ पे किसी और का घर नहीं है, बस एक सामने स्कूल है। गांव जो है वो मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर है, और अब गाँव में भी ना कोई किसी का नहीं जाता है। तो पहले दादी थी तो कोई कोई आता था, जब से दादी नहीं है तब से और कोई नहीं आता है। आजकल ना फ्रेंड्स शहर में लोग कभी कभी किसी ओकेजन पे पार्टी रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना गांव में बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। गांव में अब एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये चीज़ें गांव में क्यों हो रही है। लेकिन आप भी अपने गांव में ये चीज़ें ज़रूर फील कर रहे होंगे कि गाँव के लोग ना अब एक दूसरे से उतना मिलने के भाव से नहीं रहते हैं। उनके बीच का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जब हम लोग आने वाले थे तो हमने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, और मम्मी उसी टाइम से लग गई हुई थी पकवान बनाने में। आपको पता ही होगा कि हमारे बिहार में जब घर के दामाद आने वाले होते हैं ना, तो बहुत सारा व्यंजन जो है वो बनाया जाता है उन्हें खिलाने के लिए। तो अभी जो आप थाली में इतना सारा खाना देख रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, कहीं ना कहीं घर के दामाद के लिए है। खाना खाने के बाद अब बारी है मुझे बाइक चलाने की। वासु को भी मैं अपना पूरा गाँव घुमा दूँगी, और मैं जब भी आती हूँ बच्चों को लेके तो बच्चों को मैं अपना गाँव ज़रूर घुमा देती हूँ बाइक से। मुझे अच्छा लगता है, और इसी बहाने मैं थोड़ा बाइक भी चला लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अंश को आज इससे लेकर नहीं आई क्योंकि उसका तो स्कूल होता है 9 से 3, तो मुझे उसके जाने के बाद हम लोग निकले थे, और उसके आने से कोशिश करेंगे कि उसके आने से पहले ही पहुंच जाए। हालांकि उसके पास हमने एक चाबी दे रखी है। मुझे ना फ्रेंड्स बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मैं अपने अंदर की फ़ीलिंग बताऊँ तो शुरू से ही मेरी फ़ीलिंग ये थी कि मैं कोई यूनिफ़ॉर्म वाली जॉब करूँ, बुलेट जैसी गाड़ी चलाऊँ। लेकिन कभी वैसा सिचुएशन मेरी लाइफ में क्रिएट नहीं हुआ, या मैंने करना चाहा भी नहीं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाया। और अभी फ़िलहाल मैं ठीक अपनी सोच के विपरीत काम करती हूँ। जो भी काम करती हूँ ना, जो घर का संभालना, बच्चों को संभालना, वो कभी भी मेरी फर्स्ट चॉइस जो होती है ना वो नहीं थी। लेकिन ठीक है, कभी कभी सिचुएशन अपने हाथों में नहीं होती है, कभी कभी हमें वैसे काम करना पड़ता है जैसा वक्त होता है। और मेरे लाइफ में हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जैसा वक्त रहा है उसी के हिसाब से मैंने चीज़ें की हैं। कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने 100% एफर्ट नहीं लगाया है, तभी आज मेरी ये स्थिति है। और किसी और को ब्लेम करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप खुद ही इतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप किसी और को क्या ही ब्लेम करेंगे। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी था कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी ना कि मुझे ऐसे तैयारी करना है, मुझे ये चीज़ की पढ़ाई करनी है, तो पता नहीं घर के लोग क्या बोलेंगे। तो इस डर से भी कहीं ना कहीं मैंने अपनी कभी इच्छा जाहिर ही नहीं की। और अभी फ़िलहाल जो मैं टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा वो नहीं है जिसको ड्रीम जॉब बोलते हैं ना, वो ड्रीम जॉब मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अभी ये है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, इसके लिए मैं अभी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन जिस प्रकार से ना धीरे धीरे खुद पे काम करके मैंने खुद को यहाँ तक लाया है ना, मैं चाहूँगी कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो मैं खुद को एक मौका ज़रूर दूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और जैसा भी होगा आप सभी के साथ शेयर ही करती रहूँगी अपनी जर्नी। यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मेरे पापा जी अमरूद तोड़ रहे थे, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरे पेड़ पे 3 ही अमरूद मिला, जो कि थोड़ा सा पका हुआ था, मतलब खाने लायक था, जिसको वासु कैच कर रहा था। उसके बाद इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि इसको लगा कि ये कद्दू भी कैच कर लेगा, और आपने देखा होगा कि इसने कद्दू गिरा दिया। और अब टाइम हो गई थी हमें निकलने की, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग निकल चुके हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, टाइम से हो पाए पहुँच जाऊँ। हालांकि अंश के आने से पहले नहीं पहुंच पाऊंगी। यहाँ पे जो आप स्कूल देख रहे होंगे ना, 7 से लेके क्लास 10 तक मैंने यहीं पे पढ़ाई करी है, कोचिंग मतलब यहीं पे करी है।
और जिस सर ने कोचिंग कराया था वो वहीं पे खड़े थे, क्योंकि वो उसी स्कूल के टीचर हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक के उनसे मिलने गई हुई थी। और उसके बाद आप वासु को देख सकते हैं। वासु के साथ ना अक्सर ये होता है कि बाइक पे चढ़ते ही जब ये दिन भर बहुत थका हुआ रहता है, शाम में इवनिंग में मतलब कभी भी मायके से मैं लौटी होंगी ना तो ये रास्ते में सो ही जाता है। सो आज भी ये सो गया था, और जब ये सो जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसको लेके जाने में। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मेरे मायके का ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।